अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टॉपिक 12.4। तो जैसे आपने चैप्टर नंबर 10 में वेव की प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन पढ़ी थी, सेम इसी तरह लाइट भी जो है ये इन द फॉर्म ऑफ वेव भी बिहेव करती है। तो ये भी रिफ्रैक्शन का मुज़ाहरा करती है। तो इसमें आपने सीखा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो अपने पाथ से डेविएट करती है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर है। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड वाइस वर्सा। वाइस मतलब एयर इनटू ग्लास और ग्लास इनटू एयर, जब भी मीडियम चेंज होगा इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कुछ डेली लाइफ में ऐसी ऑब्जर्वेशन हैं उसके में हम रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। जैसे कि ये एक फिगर में दिखाया गया है कि ये जो फिश है किसी भी पूल के अंदर या पॉन्ड कह लें, तो वो हमें वो जो अपनी एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ी सी ज़रा ऊपर दिखाई देती है, जबकि उसकी एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है। तो ये लाइट की प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन की वजह से है। इसके अलावा शीशे के ग्लास में पड़ा हुआ कोई भी चम्मच जो है वो टेढ़ा दिखता है बाहर से, तो इसके लिए फिगर बनी है, इसमें पेंसिल है ये, तो ये आप घर में भी एक्टिविटी करके चेक कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने फ़िगर बनाई हुई है, तो यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक ग्लास स्लैब बनाई है, शीशे की स्लैब, ग्लास स्लैब। तो ये एक मीडियम के तौर पर काम करेगी, जो कि ग्लास है, डेंसर मीडियम होगा। और इसके अलावा इसके इर्द गिर्द जो एयर है वो एक मीडियम है। तो ये जो लाइट रे मैंने ली है IO, ये इंसिडेंट रे है, ये एयर से ग्लास की तरफ आ रही है। तो जैसे ये ग्लास में एंटर होगी तो ये आप देख रहे हैं कि इसका जो स्ट्रेट पाथ है थोड़ा सा बेंड हो गया और ये OM से रिप्रेजेंट की गई है। तो ये जो IO है ये इंसिडेंट रे है और OM जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है। इसके बाद जब ये ग्लास से दोबारा बाहर आती है तो फिर अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो इसका पाथ चेंज करना मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसमें भी इसी तरह हम जिस पॉइंट पर वो मीडियम बाउंड्री को हिट करती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और यहाँ पर एक 90 का एंगल बनाया जाता है जिसे नॉर्मल कहा जाता है। तो ये जो एंगल हैं, इंसिडेंट रे का जो एंगल है और जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है, ये इसके साथ मेजर किए जाते हैं। तो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसको मैंने डिफाइन करना बताया था। द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको I से। इसके अलावा ये जो रे तीसरी है M और E से मैंने रिप्रेजेंट की है, जो दोबारा ग्लास से बाहर एयर में आ रही है, इस रे का नाम है इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, इमर्ज आउट हो रही। तो जहाँ पर अगर फर्स्ट केस लें, जब लाइट रे एयर टू ग्लास एंटर होती है यानी रेयर टू डेंसर मीडियम, तो फिर बेंड हो रही है, पाथ चेंज कर रही है, तो ये इंसिडेंट कहलाएगी और ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। लेकिन अगर आप सेकंड केस लें तो इसमें भी ये रे जो है ये ग्लास से बाहर एयर में एंटर हो रही है, तो पाथ फिर चेंज कर रही है, तो ये सेकंड केस में ये वाली इंसिडेंट रे कहलाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन अगर पूरी फिगर को कलेक्टिवली देखा जाए तो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है और ये इमर्जेंट रे है। इसी तरह ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं होते। इस टॉपिक को भी, जिससे आपने फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक रिफ्लेक्शन अटैम्प्ट किया था, उसी तरह की मिलती जुलती हेडिंग्स हैं। फर्स्ट हेडिंग होगी ये इसकी डेफिनेशन, फिर ये वाली जो हेडिंग है इसमें एक्सप्लेनेशन में आएगा ये पैराग्राफ, ये आप एक्सप्लेन करेंगे। ये एग्जांपल दी हुई है पहले और फिर ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ये सारी ये वाली फिगर बनानी है आपने। इसके बाद इसके भी 2 लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है वो उससे मिलता जुलता है, जो रिफ्लेक्शन का लॉ है। क्या है? द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे। ये मिस्टेक हो जाती है, इसका आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर बच्चे रिफ्लेक्टेड ही लिख देते हैं। ये सेकंड रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्टेड रे आएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा जो पॉइंट है इसका वो चेंज है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल है उसकी साइन और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसके साइन की रेशियो हमेशा
एक कांस्टेंट नंबर आती है जिसको n से रिप्रेजेंट किया और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये जो लिखी हुई है इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसके रिफ्रैक्शन का जो सेकंड पॉइंट है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसमें वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ स्नेल्स लॉ, तो वो यही है, इसकी ये स्टेटमेंट है और ये इसका फार्मूला है। तो इसके अलावा ये इस टॉपिक में जो है शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो ये हैं कि ये डेफिनेशन डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसी तरह ये मैंने बताया आपको कि ये स्नेल्स लॉ भी कहा जा सकता है। और ये जो कांस्टेंट नंबर n है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इस टॉपिक की थोड़ी सी एक्सटेंशन है, नेक्स्ट हेडिंग है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो जैसे साउंड की स्पीड डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट थी, तो लाइट की स्पीड भी है। तो ये वैसे तो MCQ के लिए पॉइंट है, ये डिफरेंट मीडियाज़ के अंदर डिफरेंट स्पीड दी है। स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर इज़ 3 × 0 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम सच एज़ वाटर और ग्लास में जो उसकी स्पीड है वो है 2.3 × 10⁻8। और इसी तरह ग्लास के अंदर उसकी स्पीड है, ये जो सेकंड है ये वाटर में है, तो ग्लास में इसकी स्पीड 2.0 × 10⁻8 है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है जिसके बारे में ऊपर बता रहा था कि ये रेशो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो ये हम किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हम क्या करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर को की रेशो ले लें स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल वाटर का है, तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से। और अगर आपने ग्लास का लेना है तो इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर ये तो फिक्स है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये n = c स्पीड ऑफ लाइट के लिए है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है आइंस्टाइन इक्वेशन। तो इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और दूसरा जिस भी मीडियम का निकालना है उसमें उसकी स्पीड जितनी होगी तो उसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो पता चलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में ये बताता है किसी भी मटीरियल का कि इसमें से लाइट जब पास होगी तो वो कितना बेंड होगी। तो ये यहाँ पर ये एक इन्फॉर्मेशन में एक नेचुरल फिनोमेना जो रेनबो है उसके मतलब भी बताया गया है। ये भी असल में रिफ्रैक्शन है लाइट की। तो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी लाइट का डिस्पर्स हो जाना, अपने कलर्स में चेंज हो जाना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू द वेरिएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द कलर। डिस्पर्शन इन ड्रॉप ऑफ वाटर सेपरेट द कलर ऑफ सनलाइट इनटू अ रेनबो। तो ये जो एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे, ड्रॉप तो बड़ा था, ड्रॉपलेट यूज़ किया जाता है, तो वो एयरबोर्न हो जाते हैं, हवा में अटक के रह जाते हैं। तो जब सनलाइट जो है वो उसमें पास करती है तो सनलाइट क्योंकि 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई है तो उसके हर कलर डिफरेंट एंगल पर रिफ्रैक्ट होता है, बेंड होता है, तो वो सारे कलर सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना है ये रेनबो कहलाता है। इस तरह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, वेदर द बेंडिंग ऑफ लाइट बी मोर और लेस फॉर अ मीडियम विद द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका आंसर है द बेंडिंग ऑफ लाइट बी मोर फॉर द मीडियम विद द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा बेंडिंग होगी। ये इसी टॉपिक से रेलिवेंट एक एग्जांपल है, इस टॉपिक में आपने जो फार्मूला पढ़ा है उससे रेलिवेंट, तो ये भी देख लें। अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, एयर से ग्लास में, द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 यानी I30 इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.52 n = 1.52। तो आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R फाइंड करना है। तो इसमें गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस I30 एंड 1.52। तो फार्मूला वही स्नेल्स लॉ, साइन I/साइन R = n। तो साइन R इस तरफ डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन R × n की वैल्यू पुट कर दी = साइन 30। तो साइन R और साइन 30 की वैल्यू तो 1.52 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके आंसर आएगा 0.33। तो साइन इस तरफ जाके इक्वालिटी के दूसरा इन्वर्स ऑफ साइन, तो इसका कैलकुलेटर पे इन्वर्स लेंगे तो ये अफेक्टेड एंगल 19.3 डिग्रीज आ गया।